आज बुद्ध पूर्णिमा और परिचारिका दिवस और भारत और पाकिस्तान का युद्ध का सीज फायर अमेरिका द्वारा हो गया और इसके लिए और 24 घंटे में कोई बॉर्डर पे फायरिंग नहीं हुआ, ये जानकारी सेना के अधिकारी ने आधिकारिक अनाउंसमेंट किया। ये बात सही है, पूरा विरोधी पक्ष का मांग है कि सर्वदलीय बैठक और स्पेशल सेशन बुलाया जाए और भारत के परिस्थिति से पूरे देश की जनता को अवगत कराया जाए। सबसे बड़ा चीज है कि देश 28 सैलानी को आतंकवादी ने, पाकिस्तान के आतंकवादी ने जो मौत के घाट उतारा, उसका बदला तीनों सेना और भारत के इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और पूरा देश सेना के साथ, पक्ष और विरोधी पक्ष एक साथ पूरे विश्व में दिखे। उसका अंजाम हुआ कि पाकिस्तान के आतंकवादी ने हमारे सैलानी को 27-28 निर्दोष सैलानी को मारा था। उसके जवाब में पाकिस्तान में घुस करके इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के समर्थन से उनके 100 आतंकवादी को मार गिराया, जो आधिकारिक सेना ने देश को बताया है। हर 1971 का वार, पुलवामा का वार, कारगिल का आतंकवादी घटना, पहलगाम का आतंकवादी घटना, सब में समय के साथ फर्क है और वक्त में फर्क है। और जितनी भी घटना दुर्घटना होता है वो पाकिस्तान या चाइना ने भी 1962 में हिंदू चाइना भाई भाई, उसके बाद वो अटैक करते थे। पाकिस्तान का भी वही हाल है, उनके आतंकवादी और उनके लोग, सरकार में फर्क है। वो बोलते अलग हैं, करते अलग हैं और पूरे विश्व में एयर स्ट्राइक हो और जिस तरीके से भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से जवाब दिया, आज तक उसका देश और विदेश और संयुक्त राष्ट्र में को समय समय पे बताया गया है। 71 और आज में फर्क ये है कि 71 में पाकिस्तान न्यूक्लियर का थ्रेट नहीं देता था, आज न्यूक्लियर परमाणु का थ्रेट देता है और युद्ध कोई
समझौता का रूप नहीं हो सकता है, किसी देश का और विश्व का शांति नहीं हो सकता है। युद्ध युद्ध होता है। अमेरिका का शुक्रगुजार करना चाहिए। यहाँ के विपक्ष और पक्ष में चर्चा है कि अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। आज सब लोग एक दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन अमेरिका ने एक बहुत बड़ा काम किया। अगर परमाणु न्यूक्लियर छोड़ देता तो पूरा जिस तरीके से जहाँ जहाँ युद्ध चल रहा है वो पूरा विश्व विनाश की ओर बढ़ा हुआ है। और हम टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम पूरा देश, पूरा विश्व को देख रहे हैं क्या हालात है। और इस सूझबूझ के लिए नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के ट्रंप जी को बधाई देता हूँ कि कोई अप्रिय घटना विश्व में नहीं घटे हिंदुस्तान पे। इसके लिए ट्रंप जी ने और मोदी जी के विचार से समझौता हुआ और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सेना ने सीज फायर की घोषणा करी। ये स्वागत योग्य है। सेशन बुलाना, सर्वदलीय बैठक बुलाना, ये सरकार और सत्ता और पक्ष विपक्ष का काम है। 140 करोड़ जनता आज शांति का सांस ले रहा है, ये बहादुरी की बात है। और 27 के बदले 100 अपने आधिकारिक मारा तो बदला तो वसूल हो गया। लेकिन अब अमेरिका ने जो पहल करी है, विश्व युद्ध नहीं हो, परमाणु युद्ध नहीं हो, इसके लिए ठीक है। लेकिन अब भारत के तीनों सेना और पाकिस्तान के सेना को और विदेश मंत्रालय को अपने हिसाब से समझौता, ये सालों चलते रहने वाला है। बोलना आसान है लेकिन फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। भारत की राजनीति परिदृश्य आज पूरे देश में सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के पास है। और 1971 में कांग्रेस के पास सत्ता थी। और इसमें कोई शक नहीं कि 1971 और 2025 में जमीन आसमान का फर्क है। और पूरे वैश्विक महामारी पूरा विश्व गुजरा है। और विश्व युद्ध नहीं हुआ, परमाणु युद्ध नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। भारत किसी से डरता नहीं और किसी को डराता नहीं, ये पॉलिसी है। आज पूरे देश में शांति का चैन है, चैन ले रहा है जनता। और इसी तरीके से निसर्ग साथ दे और देश में शांति अमन चैन हो, ये सबसे बड़ी बात हमारा होना चाहिए। और हम विकसित देश के ओर
अग्रसर बढ़ रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। देश में राजनीति माहौल आया, पूरे देश में पक्ष हो विपक्ष हो, एक लाड़की बहन योजना का सत्ता लेने के लिए भरसक प्रयास किया और सत्ता मिला भी। और अभी बुद्धि और चातुर्य का सवाल है। आज जो फ्री में देते थे, वो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने जो घोषणा करी है कि लाड़की बहन योजना को हम 40,000 50,000 देंगे, और सरकार को इस पहल का पूरा देश और इसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि आप अगर एक तरफ फ्री दोगे तो दूसरे तरफ आप महंगाई बढ़ाओगे और जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर भार पड़ेगा। इसके लिए बैलेंस करने के लिए किसी को आप फ्री मत दो, और देते हो तो वो देश विकास के ओर बढ़े। इसके लिए इस कदम का, और पूरे देश में जहाँ भी आप देते हैं महिला को, विद्यार्थी को, आप उससे वापस लीजिए और लेना चाहिए। क्योंकि आप एक जगह से निकालेंगे दूसरे जगह गड्ढा हो जाएगा। वो राजनीति सूझबूझ नहीं है। अभी महाराष्ट्र जैसा फाइनेंस स्टेट है, आज चर्चा है कि दोनों शरद पवार साहब और अजीत दादा दोनों एक होने वाले हैं। जरूर होना चाहिए एक। और लोग विचारधारा की बात करते हैं कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। 1977 में जब पवार साहब युवा अवस्था में थे और हर आदमी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का राजनीति इच्छा आकांक्षा होता है, उस समय में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो फुलोद के मुख्यमंत्री थे। 77 से आज इतना साल के बाद अगर कोई जनता और कोई कार्यकर्ता सवाल करता है कि बीजेपी को जाना चाहिए, उस समय में कांग्रेस का एक आदमी को टिकट मिल जाता था तो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सब में चुन के आ जाता था। वो इलेक्टेड हो जाता है टिकट मिलने। आज वो परिस्थिति नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी 1 सीट नहीं चुन के आने वाला। आज पूरे देश में 303 सीट लिया, और वो माहौल था उस समय में। कांग्रेस 425 सीट तक भी गया है। इसके लिए वक्त के हिसाब से जो दोनों एनसीपी एक होगा, और सबसे ज़्यादा टर्म अजीत दादा ने, उनको अधिक अनुभव है राजनीति का, और पवार साहब तो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। और वो पार्टी एक होगा, ये पार्टी एक होगा, राज्य का, जनता का विकास होगा, देश का विकास होगा, ये सबसे बड़ी मुद्दा है।
और भारत एक विकसित देश और विश्व शांति का देश है और यहाँ सभी जाति धर्म भाषा एकता अखंडता संस्कृति संस्कार समरसता का देश है। यहाँ हर गांव हर गली हर मोहल्ला हर सिटी हर शहर में सभी जाति धर्म भाषा के लोग एकता में विविधता में जीते हैं। वो भाईचारा बना रहे। विदेशी शक्ति आतंकवादी शक्ति भारत के एकता अखंडता को तोड़ने के लिए भरसक प्रयास करती है और करेगी। फिर भी भारत की एकता अखंडता इतनी मजबूत है कि इसको कोई शक्ति हिला नहीं सकता है। और आज पूरे विश्व में जब कोरोना काल हुआ तो जो हमने 78 साल में